नमस्कार दोस्तों, समझो जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार झा। दोस्तों, 5 साल बाद इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर ट्रेड शुरू होने की बात बहुत सारे न्यूज पेपर ने कवर की है। इस विषय पे चर्चा चल रही है। भारत भी चाइना के तरफ थोड़ा कॉशियसली आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आखिर ये जो भारत का मूव है, इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा जियो पॉलिटिक्स पे, इसका असर क्या होने वाला है, इससे इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशन है उस पे भी क्या इम्पैक्ट आएगा, इन विषयों पे हम लोग आज के इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत और चाइना का जो बॉर्डर ट्रेड है, ये बेसिकली हिमालयन जो पास है उसके थ्रू सिक्किम, हिमाचल और उत्तराखंड के रास्ते होती है। ये ट्रेड बेसिकली वहां के जो लोकल्स है उनके द्वारा किया जाता है और इस ट्रेड से दोनों देश के रिलेशन को हमको समझना पड़ेगा। ये जो बॉर्डर ट्रेड है, ये बेसिकली दोनों साइड के जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं उनकी रोजगार का एक जरिया है, माध्यम है, क्योंकि ये ट्रेड का जो लिमिट्स है, इसका जो रूल्स रेगुलेशन कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि इन लोगों को रोजगार मिलता रहे। लेकिन कोविड-19 और उसके बाद 2020 में जो गलवान इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से ये ट्रेड बंद रहा था। फिलहाल इस ट्रेड को फिर से स्टार्ट करने की बात कह रही है। इसी बीच में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि चाइना के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका भी भारत दौरा होने की बात है और इसी महीने के अंत में एससीओ समिट में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। इसी बीच में हम लोगों को ये भी न्यूज पता चल रहा है कि भारत और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो भी शुरू हो सकती है बहुत जल्द। तो अगर ये सब इंसिडेंट्स को हम लोग देखें तो ये समझ में आता है कि भारत चाइना थोड़ा कॉशियसली धीरे धीरे अब ट्रेड्स को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेड्स को अगर स्टार्ट किया जाए, जितना ज्यादा ट्रेड होगा दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस है वो उतना स्मूथ होता जाएगा और पॉलिसी मेकर्स के लिए भी चीजें मैनेज करना काफी आसान रहेगा। भारत के लिए भी ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अमेरिका ने भारत के ऊपर सिर्फ 50%, कुछ कुछ चीजों पे जब 50% टैरिफ लगाया है, यहां तक ये बात नहीं है। अगर अमेरिका का पॉलिसी देखे तो ऑपरेशन सिंधु के बाद से ही अमेरिका पाकिस्तान को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और ऐसा एक देश जो दुनिया में सिर्फ आतंकवादी को मैन्युफैक्चर करता है और उसे एक्सपोर्ट करता है, उसको इस तरीके से इंपॉर्टेंस देना भारत के जो एक स्ट्रेटेजिक फ्रेंड कहा जाने वाला कंट्री की तरफ से, ये भारत की जो इंटरनल सोवरेनिटी है, इंटरनल ऑटोनॉमी है, जो इसके लिए एक रेड लाइन की तरह है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में जो स्टेप्स लिए हैं, अमेरिका के व्हाइट हाउस में उन्होंने आसिम मुनीर को डिनर करवाया और जिस तरीके से पैकेज दिए गए और अमेरिका में जाके आसिम मुनीर का जो स्टेटमेंट आया, ये सब को देखकर भारत के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग भी अपने पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव रखें और चाइना के साथ थोड़ा सा कॉशियसली और बैलेंस करके चले, ताकि नेशनल इंटरेस्ट है वो मेंटेन हो पाए। हालांकि चाइना के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, लेकिन 50% जो टैरिफ लगने वाली है, अगर लगती है तो ये थर्ड पार्टी कंट्री के थ्रू प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो सकता है और ऐसे में इन दोनों चाइना जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, अभी भी बहुत सारी चीजों में इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है और जिसकी वजह से भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि चाइना के साथ एक बैलेंस हो, ताकि अमेरिका के प्रेशर में हम लोग ना आ सके और हम लोगों का जो ऑटोनॉमी है
जो बिजनेस को लेके और बहुत सारे एक सॉवरेन कंट्री को जो होना चाहिए वो मेंटेन हो सके, क्योंकि इस तरीके से प्रेशर देके या तो डील नहीं तो 50% टैरिफ या रशियन ऑयल हम लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, ये यूएसए डिसाइड नहीं कर सकता है। दुनिया में ये सही बात है कि बाइपोलर पॉलिटिक्स बहुत दिन तक चला, फिर एक यूनिपोलर पॉलिटिक्स चला, अब तो मल्टीपोलर हो रहा है। तो अमेरिका के दबाव में हम लोग झुकने वाले हैं नहीं। हम लोगों का जो पॉलिसी है वो शुरू से ही एक स्वतंत्र पॉलिसी रहा है और उसको मेंटेन करने के लिए भारत ने जो स्टेप्स ले रहे हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही स्टेप्स है। अगर भारत और चाइना का एक हिस्ट्री हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं, 1947 से लेकर उसके बाद तक का, 1947 से 1962 तक भारत और चाइना का जो रिलेशन था, इंडिया चाइना टाइज पंचशील और एशियन सॉलिडरिटी के ऊपर बेस्ड था और इस समय इंडी चीनी भाई भाई कहा जा रहा था। लेकिन 1962 के में भारत और चाइना को रिलेशन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा और उस टाइम में मुझे लगता है अगर इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाता तो भारत और चाइना का जो रिलेशन है उसका आयाम ही बदल जाता। लेकिन उस युद्ध में भारत का हार ने भारत के माइंडसेट को काफी झटका दिया था और उसके बाद से 1988 से 2007 साल तक एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मेजर चलता रहा। दोनों देशों के बीच में धीरे धीरे रिलेशन को बेहतर करने की बात की गई। 2008 से लेकर 2016 के बीच में इन दोनों देशों में काफी ट्रेड हुआ। एट द सेम टाइम दोनों के बीच में कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों ही चलता रहा। भारत ने क्वाड के मेंबर की तरह आगे चल के क्वाड का मेंबर बनना और चाइना का जो राइज है और साउथ चाइना सी में उसका जो दबदबा बढ़ता रहना, ये सब इसी बीच में हुआ जो स्ट्रेटेजिक डिपेंड को और बढ़ाता गया। 2017 में डोकलाम में जो इंसिडेंट हुआ, इससे भारत चाइना के प्रति कॉशस हुआ और भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काफी काम किए। बेसिकली मैंने भी देखा हुआ है इस साइड में काफी काम होते हुए। और 2020 में जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ उसके बाद से भारत और चाइना के बीच में रिलेशन एकदम ही खराब हो चुकी थी। अब धीरे धीरे इस रिलेशन को सही करने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश दोनों साइड से है, क्योंकि चाइना भी भारत को छोड़ के तो चल नहीं सकता। हम लोग 140 करोड़ आबादी के देश है जिसका एक इम्पोर्टेंस है। देखिए, चाइना और भारत की जो ट्रेड है जो 2024-25 में लगभग 127 बिलियन डॉलर का रहा और इसमें 99 बिलियन अप्रॉक्स डॉलर का जो 99 बिलियन डॉलर का डिफिसिट है, ये चिंता की बात है। लेकिन चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और बहुत सारे चीजों में भारत के चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुड्स है उसमें चाइना के ऊपर भारत का डिपेंडेंसी बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा जो मेडिसिन बनते हैं उसके एपीआई, कुछ मेडिसिन में तो 70 से 80% तक का एपीआई जो है वो चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा जो सोलर पैनल्स वगैरह बन रहे हैं उसमें भी भारत ने काम किया है, लेकिन सेल वेफर्स जैसे चीजों में अभी भी चाइना सिग्निफिकेंटली हम लोगों से आगे है। ये जो चीज है, इस सेक्टर्स में चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग दबदबा है उसको अभी हम लोग नकार तो नहीं सकते हैं, ऑल्टरनेटिव सोच सकते हैं। धीरे धीरे अगर भारत को अभी बिजनेस करना है तो चाइना के ऊपर डिपेंड होना ही है। हमारे लिए अफ्रीका की मार्केट है जहां पे हम लोग अच्छे बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को काफी इनिशिएटिव्स लेना चाहिए। धीरे धीरे भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना है, तो इस सेक्टर में काफी काम होने की जरूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की जरूरत है। ऐसा एक माहौल भी बनना चाहिए जहां पे नए स्टार्टअप आए, यूथ जो है वो बिजनेस को प्रायोरिटी दे, नौकरी से आगे बढ़ के। नहीं तो हमारे लिए विश्व गुरु बनने का सपना
बस एक सपना ही बन जाएगा, क्योंकि विश्व गुरु भारत तभी बन सकता है जब भारत के बहुत हर सेक्टर में ऐसे दिग्गज आगे आए, यूथ को ऐसा इंस्पिरेशन मिले कि वो आगे आए और खुद को समय में एक दिग्गज की तरह प्रतिष्ठित कर पाए, तभी भारत आगे बढ़ सकता है। तो गवर्नमेंट को इस सेक्टर में, इस अप्रोच पर काफी काम करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, अमेरिका ने जो अपने पॉलिसी में चेंज किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति पुराने जो रवैया का, अमेरिका का जो पहले का जो रवैया था उस पे वापस गए हैं। तो इस बदले हुए माहौल में भारत के लिए जरूरी हो जाता है वो भी अपना पॉलिसी में चेंजेस लाए, क्योंकि भारत के लिए शांति और शक्ति दोनों ही जरूरी है और एलएसी पर भारत को सतर्क रहना का भी जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ इस सतर्कता के साथ भारत ने जो अपने पॉलिसी में चेंज कर रहे हैं, ये वेलकम करने योग्य है, इसको वेलकम करना चाहिए। और भारत को अपना ऑटोनॉमी, सॉवरेनिटी मेंटेन करते हुए विश्व में अगर अपना एक पोजीशन बनाना है तो भारत को हर ये मल्टी डायमेंशनल जो रिलेशंस है, बहुत सारे देशों के साथ जो रिलेशन है, जिसमें भारत एक मजे हुए खिलाड़ी है, जो हम लोगों ने रिसेंट फर्स्ट में एक्सपीरियंस किया है, इससे तो कह सकते हैं। तो इसको और भी अच्छे तरीके से निभाना पड़ेगा। और वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नया कोई वीडियो के साथ। जय हिंद।